स्कंद के 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 4 को पढ़। अब ब्रह्मा जी सब एक एक करके भगवान के अनेक अवतारों का वर्णन कर रहे हैं और इस श्लोक में, श्लोक संख्या 4 में ये बताते हैं कि अत्रि मुनि ने भगवान से संतान के लिए प्रार्थना की और उन्होंने प्रसन्न होकर स्वयं ही अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय, दत्त अत्रि का पुत्र के रूप में अवतार ग्रहण करने का वचन दिया। तो ये अनेक अवतार है और भगवान जो है अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए भी उनकी इच्छा को सार्थक बनाने के लिए वे अनेक अवतार। तो यहाँ पे बताया गया है कि उन्होंने जो है दत्तात्रेय के रूप में अवतार लिए और भगवान के चरण कमलों की कृपा से भगवान की चरण कमलों की कृपा से अनेक यदु, हय इत्यादि पवित्र हुए और उन्होंने भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही वर प्राप्त किए। तो ये निर्धारित अवतार और उनका जो फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन यहाँ पे इसी श्लोक में बताया गया है। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि भगवान तथा जीवात्माओं के मध्य 5 प्रकार के आध्यात्मिक संबंध स्थापित होते हैं। भगवान और जीवात्माओं बीच में संबंध अपने भाव के अनुसार हम भगवान के साथ अनेक संबंध जोड़ सकते हैं क्योंकि भगवान जो है पूर्ण है और अगर हम उनके साथ संबंध जोड़ना चाहते हैं तो हमारा जो भाव है उस भाव के साथ भगवान जो है हमारे साथ संबंध जोड़ लेते हैं। और 5 यहाँ पे मुख्य बताए गए हैं। तो कौन से हैं? शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य तथा माधुर्य रस। तो ये 5। अत्रि मुनि भगवान से वात्सल्य भाव में जुड़े थे क्योंकि वो चाहते थे कि मुझे भगवान मेरे पुत्र के रूप में मुझे प्राप्त हो। अतः वे अपनी भक्ति की सिद्धि में भगवान को पुत्र रूप में चाह रहे थे। वो चाह रहे थे, क्या चाह रहे थे? भगवान को पुत्र रूप। और भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उनके पुत्र रूप में स्वयं जन्म लिए। देखिए भगवान इतने दयालु है कि हमें जो कुछ भी हमारी इच्छा हो, क्योंकि अत्रि मुनि की इच्छा थी तो भगवान ने उनकी इच्छा को पूरी। भगवान तथा शुद्ध भक्त के बीच इस प्रकार के पुत्रत्व वात्सल्य भाव के संबंध के अपने अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। अनेक उदाहरण
हर एक भाव में, खास करके जो वृंदावन लीला है, वृंदावन में लीला है, सब जो है, सब कुछ जो, इसीलिए वृंदावन को रसों का खान कहा जाता है। वृंदावन में रस का खान है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि वृंदावन जो है ये व्रज भूमि है, ये जो है नित्य रस का खान। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने बताया है कि किस प्रकार से अनेक अनेक ये रसों का जो है हम अनुभव कर सकते हैं। शांत रस, उनके उदाहरण बताए गए शास्त्र में। शांत रस का उदाहरण है जैसे कि यमुना जी, पेड़, कदम्ब के पेड़, सभी पेड़ जो है, गव्वे, भगवान की लकुटी जिससे वे गैया को चराते हैं, और भगवान की बांसुरी, ये सब शांत रस, भगवान की सेवा ब्रज में इस प्रकार से होती। दास्य रस में हम देखते हैं कि भगवान के सेवक है, अनेक सेवक है, जैसे कि चित्र का, पत्र का और रक्तक। इस प्रकार से वे जो है वे भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। और साख्य रस में जैसे कि श्री दामादि, सुदामा और मधुमंगल, बहुत सारे जो सखा है भगवान के साख। और वात्सल्य रस में नंद बाबा और माता यशोदा परम है। और इस प्रकार से प्रभुपाद जी आगे बताते हैं इस अपने तात्पर्य में कि क्योंकि ये तो ब्रज भूमि में है, लेकिन क्योंकि भगवान अनंत है, असीम है, अतः उनके पिता भक्तों की संख्या अनंत है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया अत्रि मुनि। तो अनेक भगवान है, ये तो कुछ है, लेकिन अनंत अनंत है संख्या। वास्तव में भगवान समस्त जीवात्माओं के पिता है ना। भगवान जो है समस्त जीवात्माओं के पिता है, किंतु भक्तों के आध्यात्मिक प्रेम वश वे पिता बनने की अपेक्षा किसी भक्त का पुत्र बनना अधिक पसंद करते हैं। पिता बनने के अपेक्षा वे भक्त के पुत्र बनना, जितना भगवान को पिता बनने को पसंद है, उससे अधिक जो है भगवान को अपने भक्त के पुत्र बनने का ज्यादा पसंद। तो ये सब रस है, ये 5 रसों का वर्णन। और माधुर्य रस तो हम जानते हैं कि राधा रानी और सब गोपियां जो भगवान के को अपने प्रेम हर स्तर पर प्रेम है। प्रेम पुमर्थो महान, भगवान जो अपने भक्तों से अति प्रेम करते हैं, उनके प्रेम का आदान प्रदान कर सकते हैं। और जिस भाव में, जैसे यहाँ पे
5 बताए गए। जिस भाव में, जिस रस में वे भगवान को पूछते, भगवान जो है उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे भगवान जो है अत्रि मुनि की इच्छा पूर्ण करने के लिए वे अपने उनके पुत्र दत्तात्रेय के रूप में जो है अवतार लिए। दत्तात्रेय हम जानते हैं, अब जुहू मंदिर में जाएंगे तो एक वहाँ पे एक डायरामा है जिसमें दत्तात्रेय, और महाराष्ट्र में ज्यादातर लोग दत्तात्रेय को मानते हैं। दत्ता गुरु बोलते हैं, दत्ता गुरु जो है। तो इस प्रकार से जो है दत्तात्रेय उनके एक ही रूप में ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों हैं। तो कभी कभी एक मुख, कभी त्रिमुख ऐसे होते हैं। मोस्टली त्रिमुख देखते हैं, जैसे कि हम देखते हैं। तो इस प्रकार से उनके और हर एक हाथ में उनका एक एक चिन्ह है, जैसे कि माला और जो कमंडल और सुदर्शन चक्र, शंख, इस प्रकार से ये दोनों हाथों में ऐसे, जैसे कि ब्रह्मा जी के हाथ में क्या रहता है, माला और कमंडल, और इस प्रकार से भगवान के हाथ में शंख और चक्र, और शिव जी के हाथ में त्रिशूल और डमरू, है ना। तो ये देखते हैं उनका जो रूप है, उनके 6, क्योंकि 3 एक में है, तो 6 हाथों में ये सब जो है अनेक अनेक जो उनके साथ जो संबंधित चीजें हैं उनके पास, उनके साथ रहकर। तो ये जो मंदिर में हम देखते थे, तो इस प्रकार से भगवान दत्तात्रेय के रूप में अवतारित हुए, और उनके साथ 4 कुत्ते भी होते हैं और गाय। 4 कुत्ते जो है वो 4 वेदों के प्रतीक ऐसे कहते हैं है, और गाय जो है भूमि है। तो इस प्रकार से जो सभी जीवात्माओं की प्रतिनिधि भूमि है, इस प्रकार से गाय। तो ये महाराष्ट्र में दत्तात्रेय का शायद इस वजह से प्रभुपाद जी ने चाहा होगा कि दत्तात्रेय का जो ये डायरामा है, डिस्प्ले है जून मंदिर में। तो भगवान पिता है सबके, लेकिन वे पुत्र बनना ज्यादा पसंद है। किसके? अपने भक्तों। वस्तुतः पिता पुत्र की सेवा करता है, जबकि पुत्र पिता से सभी प्रकार की सेवाओं की मांग करता रहता है। तो ये फर्क देखिए कितना सुंदर प्रभुपाद जी बताते हैं। वस्तुतः पिता पुत्र की सेवा करते हैं, जबकि पुत्र पिता के सभी प्रकार की सेवाओं की मांग करता रहता है। अतः जो शुद्ध भक्त भगवान की सेवा करना चाहता है, वो उन्हें पुत्र के रूप में चाहता है, पिता रूप में नहीं। भगवान भी भक्त की ऐसी सेवा स्वीकार करते हैं, और इस प्रकार भक्त भगवान से बढ़कर हो जाता है। वो भी सुंदर भाव जो भक्त का है। भगवान जो है अपने भक्त को उनसे भी ऊंचा स्थान दे देते हैं।
कि वे छोटे बालक, छोटे पुत्र बन जाते और भक्त उनके ऊपर नियंत्रण करता है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमेशा हमें कहा कि हमें भगवान वात्सल्य भाव बेस्ट, भगवान की को अगर पूजना है तो वात्सल्य भाव रहना चाहिए। साख्य रस में भी कुछ इच्छा रहती है, हाँ तुमने मुझे बात नहीं किया, तुम मेरे फ्रेंड हो, तुम मेरे को देखते नहीं हो, पिता तो फिर वही, नहीं मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए। और फिर माधुर्य रस में भी थोड़ा सा, सभी रसों में, लेकिन वात्सल्य में कुछ नहीं, शून्य। देना है भगवान को, सब देना है, लेना नहीं है। और कोई एक छोटे बालक से क्या इच्छा रख सकता है? कोई से सिर्फ प्रेम दे सकता, प्रेम प्रेम प्रेम। तो इसीलिए भक्त जो है ये भगवान के जो भक्त है, और प्रभुपाद जी भी हमें यही कहा है कि इसीलिए बाल गोपाल के रूप में भगवान जैसे कि छोटे, तो फिर क्या रहता है जब हम भगवान को अपने पुत्र के रूप में, अपने बच्चे के रूप में, किसी को पुत्र चाहिए तो भगवान को पुत्र, भगवान इस भाव को, जैसे कि हमें पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है, फिर सोचते ढूंढते, भगवान को बनाओ, भगवान को अपने पुत्र के रूप में उनकी सेवा करो। अभी उसको उठना है, उसको नहलाना है, उसको दूध पिलाना है, उसको अच्छे अच्छे जो स्वादिष्ट व्यंजन उनको देना है, उनको उनके साथ खेलना है, उनको उनको बहलाने के लिए अच्छे अच्छे गीत गाना है। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो समेरो मदन गोपाल, मदन गोपाल, मदन गोपाल, छोटो समेरो मदन गोपाल। भगवान प्रसन्न। कोई भी अगर वैक्यूम जीवन में हो, चलो पुत्र है लेकिन फ्रेंड नहीं है, तो भगवान मित्र बन गए, भगवान को अपना मित्र मान के हम पूछ सकते हैं अनेक अनेक भाव। पर ये जो पुत्र तो बेस्ट, क्या कर रहा है, ठीक है कि नहीं, हर समय अपने रसोई में हो या ऑफिस में हो, किधर भी हो, ध्यान देता है उसने खाया कि नहीं, उसने पिया कि नहीं, वो कुछ मस्ती तो नहीं कर रहा है, उसने मिट्टी तो नहीं खाई है, उसने कुछ मुंह में तो नहीं डाल दिया, कान में नहीं डाल दिया, के कपड़े ठीक है कि नहीं, गंदे है कि नहीं, उसको स्नान कराना है। सब इस प्रकार से चिंतन भगवान का इस प्रकार से हो सकता है। कभी नहीं कहेंगे ना छोटे बालक गोपाल जरा वो लेके आओ, बच्चों को कहते हैं क्या मुझे ये चाहिए, चलो मुझे तो नहीं होता। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है संबंध सबसे पवित्र है। अगर हम राधा कृष्ण की भी सेवा करते, लेकिन हमारा भाव ऐसा ही रहना चाहिए कि भगवान ने कुछ भोग देना है उनको, जो भी अर्पण करना है, सब कुछ उनको, उनकी सेवा इसी भाव में कि हमारे बिना, जैसे माता यशोदा सोचती थी कि ये माखन चोरी करता है, ये अच्छा नहीं है, वो बड़े होकर फिर वो बिगड़ जाएगा, उसको अगर मैं अभी नहीं सबक सिखाऊंगी तो ये बिगड़ जाएगा। बहुत कोशिश की, बहुत शिकायतें आती थी, सुनती थी माता यशोदा, लेकिन जब वो रंगे हाथ पकड़ा गया घर पे,
तो माता यशोदा ने छोड़ा, अभी तो छड़ी ही है। उन्होंने छड़ी उठाई, देखिए माता यशोदा का स्तर कितना है। परब्रह्म परधामम पवित्रम परमम भवम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है माता यशोदा की छड़ी को देखकर भयभीत हो रहे। इसीलिए ये बाल लीला बहुत सुंदर, ये भगवान का एक गुण है। चार जो गुण है जो किसी में भी नहीं है, वो वे बाल लीला आकर्षित उत्तम श्रेणी का ये जो आध्यात्मिक स्तर है। जो बड़े बड़े ऋषि जैसे सत्यव्रत मुनि भी उनकी बाल लीलाओं का स्मरण करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे भक्त जो है भगवान जो है उनकी सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान भी भक्त की ऐसी सेवा स्वीकार करते हैं और इस प्रकार भक्त भगवान से बढ़कर हो जाता है। माधुर्य रस में भी सब कुछ। तो गोपियां कहती है तुम कौन से बड़े हो, चलो नाचो, छाछ चाहिए नाचो। और भगवान हाँ ठीक है। तो इस प्रकार से भगवान की के साथ संबंध जोड़ा जा सकता है। और जिस प्रकार से हम ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ये है जिस प्रकार से हमारे भाव होगा, भगवान जो है वो उस रूप में प्रकट हो जाएंगे। निर्विशेषवादी भगवान के से एकाग्र होना चाहते हैं, लीन होना चाहते हैं, भगवान से एक बने। कोई आनंद नहीं, रस नहीं। किंतु भक्त तो भगवान से बढ़कर होते हैं और बड़े से बड़े एकेशवादी से आगे होते हैं। उसे बड़े बड़े जो है सिद्धि वाले एकेश्वरवादी से वे बड़े होते हैं भक्त। तो इस गुड संबंध के कारण भगवान के माता पिता तथा अन्य संबंधी योग की सभी सिद्धियों को स्वतः प्राप्त कर लेते हैं। योगी बनने की जरूरत नहीं, सब योग सिद्धि को प्राप्त कर लेते भगवान के साथ संबंध जोड़ने से। अपने आप तपस्या, ध्यान, योग करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप हो जाता, स्वतः प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी सिद्धियों में सभी प्रकार का भौतिक सुख, मुक्ति तथा सिद्धियां सम्मिलित रहती है। तो ये सब कुछ सम्मिलित रहती है। सुख, मुक्ति तो द्वार पे खड़ी रहती है, हाथ जोड़े भगवान के भक्तों के घर के बाहर। उसके लिए उसको अपने आप देखते भी नहीं, जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान की का जो संबंध से जो सुख है, भगवान के सेवा में जो परम आनंद है, वो किसी भी चीजों से उसकी तुलना नहीं की जाती। अतः भगवत भक्त अलग से उनकी खोज करने में वृथा अपना समय नहीं गवाते। भगवान को खोजने के में समय नहीं, स्टार्ट अचीव, अभी शुरू किया कि हो गई खोज।
खोज हो गई ना। जब आप भगवान की सेवा शुरू कर दिया मतलब खोज अंत हो गया, उसमें क्या और खोजना है। तो इसमें समय जो है नष्ट करने की जरूरत नहीं। तो इसीलिए ज्ञान की जरूरत है, तो हम जानेंगे, नहीं जानते तो सोचते और कुछ होगा और कुछ होगा और कुछ होगा। हमें तुरंत वो जो है खोज। मनुष्य को चाहिए कि जीवन के बहुमूल्य समय को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में पूरी तरह से लगाए। मनुष्य, यहाँ पे मनुष्य बताया, प्रभुपाद जी बताते हैं मनुष्य भगवान की प्रेम भक्ति। अगर हम भगवान के साथ प्रेम करते हैं तो सभी के प्रति हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा। जो कुछ भी हम करते हैं वो प्रेम से करेंगे, कभी भी भार नहीं लगे। इसके लिए वात्सल्य भाव, वात्सल्य भाव में जो है बच्चा कितना भी भारी हो माता उठा लेती है, उसको कहते प्रेम का भार। तो हमारे जीवन में भी, हमारे घर गृहस्थी में भी अगर प्रेम है तो उस प्रेम का भार कितना भी भारी क्यों ना हो, माता या पिता या जो भी है उठा सकता है, क्योंकि प्रेम है ना। तो सबसे उत्तम चीज है ये प्रेम। प्रेम पुमर्थो महान। कल कुछ मैं सुन रही थी, किसी ने ऐसे व्हाट्सएप पे, ये सब कोरोना का तो अंत नहीं आएगा लेकिन आता है। तो एक डॉक्टर कपल है, वो एक हॉस्पिटल में थे जहाँ पे बहुत सारे मरीज थे। तो उन्होंने कहा कि हम उनको देखने जाते थे तो वो जो सूट है ना, सूट पहन के डॉक्टर और नर्स या जो भी है करते हैं। तो उन्होंने देखा कि जब पेशेंट देख रहे थे कि आ रहा है डॉक्टर इसे पहन के, मतलब मैं कितना नीचा हूँ, मुझे बहुत घोर जो है बीमारी हुई है। तो ये दो डॉक्टर थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ऐसे होना चाहिए। तो दूसरे दिन उन्होंने निकाल दिया और फिर उनसे साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वे नॉर्मल है। और उससे वे बहुत जल्दी बिना कोई दवाई से, सिर्फ ये प्रेम और जो उपचार है, जो नेचुरल उपचार है, जो नेचुरल प्रेम की वजह से वे अच्छे हो गए। ज्यादा से ज्यादा जो है डर के मारे, और जब ये सब देखते हैं तो और भी डर, कोई भी डरेगा। चाहे वो छोटा सा एक समझो ये हो गया, क्या फोड़ा हो गया, और फोड़ा इतना खराब हो गया कि डॉक्टर बोलता है इसको काटने का, तो वो ऑपरेशन थिएटर में लेके जाता है उसको काटने के लिए, एप्सिस को निकाल। वो देखेगा सब लाइट ये वो सब लोग मास्क पहन, तो वो एक फोड़ा इतना छोटा है लेकिन उसको देख के आधा वो डर जाता। पर जब अगर डॉक्टर और कोई उससे उनसे बात नहीं कर रहा, नॉर्मल बात नहीं, ऐसे कि हाँ ये तो इससे वो जो है वो प्रेम नहीं है। और जब वो प्रेम आता है तो उन्होंने कहा कि हमें बहुत सफलता मिली ये उपचार, ऑफ कोर्स। और उनको दवाई भी नहीं दी, उन्होंने दवाई सब तैयार है लेकिन जब जरूरत है ऐसा लगा कि उनको देना है तो ही हमने दिया। तो ये प्रेम जो है, प्रेम को फैलाना है, और भक्ति मतलब प्रेम, सबसे प्रेम करना है। और प्रेम भाव से, आनंद से बड़ी बड़ी जो समस्याओं को हल की जा सकती है, अगर हम प्रेम जो है अपने हृदय में
रखते हैं। तो मनुष्य को चाहिए कि जीवन में के बहुमूल्य समय को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह लगाए। तो ये प्रेमा भक्ति, तो जब प्रेम भक्ति होती है तो प्रेम उत्पन्न होता है। सिर्फ प्रेम जो है उसमें कभी स्वार्थ भी रहता है, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम भक्ति जो इसमें कोई स्वार्थ, क्योंकि वो आनंद जो आता है भगवान से, आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, तो ये है भगवान की भक्ति। जब तब अन्य वांछित वस्तुएं स्वतः प्राप्त हो जाएंगी। वो सब से ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से अत्रि ऋषि ने ध्यान करके उनको भगवान पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। किंतु इन सब उपलब्धियों के होते हुए भी मनुष्य को चाहिए कि भक्तों के चरणों पर अपराध करके गड्ढे में गिरने से अपनी सुरक्षा करें। वैष्णव अपराध करने से गड्ढे में गिर जाए, पहला है ऑफेंस, एक्टिंग ऑफ द होली, जिन्होंने किसका, भक्तों का, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो दिया है भगवान की सेवा में, उनका अपराध करने से गड्ढे में गिरना बरोबर। भक्ति तुरंत नष्ट हो जाती है, तुरंत। हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, जब हमारी रुचि नहीं हो रही है भक्ति में, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमने ध्यान देना चाहिए कि हमने किसी भक्त का अपराध तो नहीं किया, क्षमा याचना यहाँ पे। और उदाहरण दिया जा रहा है श्रील प्रभुपाद जी। तो गड्ढे में गिरने से अपनी सुरक्षा करे, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हे हय है। हे हय ये तो यदुवंश के वंश है, और में राजा जिसने भक्ति के द्वारा सारी सुविधाएं प्राप्त कर ली थी, किंतु भक्त के चरणों पर अपराध करने के कारण परशुराम ने उनका वध कर दिया। तो ये जो है ये एक्चुअली ये यदुवंश में जो है एक वंश से आता है, और उस वंश में जैसे कि हमने उस दिन सुना कि दो कपिल है, तो 2 अर्जुन भी है, कार्तवीर्य अर्जुन या सहस्र वीर्य, सहस्र अर्जुन, सहस्र बाहु अर्जुन। ये जो है हय वंश में जो है उनका जन्म हुआ था। और पुराणों में बताया गया है कि ये जो है ये जो सहस्रजित का पौत्र था, और उसका पुत्र ये है, और ये यदुवंश, ये सहस्रजित जो है ये यदु के एक पुत्र थे, और ये जो है उनके पुत्र थे, यदु के पुत्र के पुत्र थे। और उसी वंश में ये कार्तवीर्य अर्जुन जो है उनका जन्म हुआ था।
और वे दत्तात्रेय के महान भक्त थे। वे जो है भगवान दत्तात्रेय के भक्त होने के कारण वे बहुत, दत्तात्रेय उनके ऊपर इतने प्रसन्न हो गए हैं कि उन्होंने 4 वर दिए कि आपके सहस्र बाहु, 1000 हैंड्स, हाथ, बाप रे कितना हाथ देखे, 1000 हैंड्स, इसके लिए सहस्र बाहु, राइट। हाँ, शस्त्र अर्जुन, तो दत्तात्रेय को प्रसन्न करने के लिए, और पूरे पृथ्वी पर उसका वो जो है उसका शासन चलेगा। और कैसे शासन करना है? धर्मों के अनुसार, धर्म को ध्यान में रखते हुए ये शासन कर। और दूसरा वरदान था कि तुम्हारी जो हत्या है या तुम्हारी मृत्यु जो है एक महान व्यक्ति से ही हो। तो इसलिए वो अभी जब ऐसा हो जाता है तो जहाँ पे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, हमें यश मिलता है, लोग हमें हमारी प्रशंसा करते हैं, हमारी गुणगान करते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम सब कुछ भक्त है, भक्ति है। जिस प्रकार से कार्तवीर्य अर्जुन या सहस्त्रभाव अर्जुन जो है वो धर्म का पालन करता था, दत्तात्रेय के उनके ऊपर ये वरदान थे, फिर भी जो है वे जो है वो अपने आप को ज्यादा ही समझने लगा। इसका वर्णन महाभारत में कहा, कार्तवीर्य अर्जुन इतना नशा, ये जो शक्ति का नशा, पावर हंग्री, पावर थर्स्टी, पावर जब आता है डेंजरस है, उसको संभालना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए हमें हमेशा हमारा स्थान जानना है। वो क्या है? रोटी बटन पद कमलयो दासानु दासानु दास, दास के भाव से हमें, चाहे हम गुरु बन जाए, चाहे हम नए भक्त हैं, हमारा एक ही भाव रहना चाहिए कि दास करना। अब गुरु भी है तो हम सेवक गुरु है, हम भक्त भी है तो सेवक भक्त, इसीलिए दास, दास नाम दिया जाता है हम जब दीक्षा लेते हैं, दास या दासी। कृष्ण माई देवी दासी, दासी है, सब कुछ नहीं, क्योंकि ये खतरा है। जैसे कि यहाँ पे हम देखते कार्तवीर्य, तो इस प्रकार से भी बहुत अपने आप को शक्तिशाली, देवताओं को भी कष्ट, सबको कष्ट देने लगा। शक्ति इतना हो, 1000 हाथ वाले को कौन कुछ कर सकता है? तो इस प्रकार से जो है उन्होंने ऐसे करते करते, बहुत लंबी कथा है। तो ये जो है कि एक बार उन्होंने अपराध किया, वो हमेशा वरुण के पास सब लोग पहुंचता, वरुण, तो वरुण को पूछा कि कौन है सबसे शक्तिशाली, तो बोले कि जमदग्नि जो है के आश्रम में आप जाइए, वे सबसे शक्तिशाली, आप जाइए जमदग्नि के आश्रम। और हम जानते हैं जमदग्नि कौन है? परशुराम के पिता। और जमदग्नि मुनि थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा कि हम उनसे ज्यादा बड़े हैं, कोई ऋषि मुनि का सुनना नहीं, कुछ नहीं, बस जो भी है हम, तो वो गए वहां पे, और उनको टेस्टिंग के लिए उन्होंने अपने सारे जो राजा के साथ जो भी उनके सैनिक, उनके जो पार्षद थे, सब गए, वो बहुत, और वो वहां पहुंच गए।
और जब वे पहुंच गए तो उन्होंने भोजन चाहा। तब उसकी उन्होंने ये उनके पास ये कामधेनु गाय थी। वो कामधेनु जो है सब कुछ दे सकती, तो इनको भोजन, आश्रम में कुछ नहीं है लेकिन उनको भोजन देने के लिए उन्होंने कामधेनु गाय से प्रार्थना की, और उनके इतने हजारों हजारों करोड़ जो भी सब लोग थे उनको उन्होंने सबको खिलाया। बोल रहे अरे ये गाय तो बहुत अच्छी है, उसको लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा जमदग्नि को, मुझे ये गाय दे दो। तब जमदग्नि ने कहा नहीं, ये तो मुझे अपने यज्ञ के लिए, हमें जब सामग्री चाहिए कुछ चाहिए तो फिर तो देने के लिए नहीं तैयार। लेकिन कट द स्टोरी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्रोध में आकर कार्तवीर्य अर्जुन ने जमदग्नि का सिर काट दिया। इस प्रकार से उन्होंने ये जो घोर अपराध, वैष्णव अपराध, और उसके बाद जो है वे अपने स्तर से गिर गए, और वे जो है फिर परशुराम ने उनका वध किया। अपने हजारों जो उनके बाहु थे वो काट डाले और उनका वध किया। तो यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है कि ये वैष्णव अपराध के कारण जो है, हालांकि वो अच्छा भक्त था, लेकिन वासनाएं, काम वासनाएं, तो यहाँ पे बताएगी कि सभी वासनाएं जो अपने आप पूर्ण हो जाती है। जैसे कि जमदग्नि मुनि के पास कुछ नहीं था, लेकिन उनकी जो भक्ति से सब कुछ उपलब्ध हो जाता है। तो भगवान अत्रि मुनि के पुत्र बने और दत्तात्रेय कहलाए। तो ये सुंदर यहाँ पे भगवान का ये अवतार है, और दत्तात्रेय। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्